राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके से रूस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि रूस के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ, रूस के टुकड़े करने की कोशिशें पश्चिमी देशों की ओर से की गई। 2014 के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव की एक जो सिचुएशन है उसे क्रिएट किया गया और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मकसद यही है, जिस तरीके से यूक्रेन में पश्चिमी देशों ने दखल देना शुरू कर दिया और वो ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे रूस जो है उसके टुकड़े करके उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए और इसकी शुरुआत कैसे कर रहे थे, यूक्रेन के जरिए कर रहे थे। इन तमाम बातों को कहा है रूस के राष्ट्रपति ने एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में। एक बड़ा संदेश उन्होंने क्या दिया इस रिपोर्ट में समझिए। ये तस्वीरें रूस के साइबेरिया की हैं, जहां के एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन ने इस दौरान फैक्ट्री में सिमुलेटर की मदद से हेलीकॉप्टर भी उड़ाया। यूक्रेन से युद्ध और नेटो के बढ़ते खतरे के बीच पुतिन लगातार अपने देश की सैन्य तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में ही रूसी मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिमी देशों को सीधा संदेश दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम से संघर्ष रूस के अस्तित्व के लिए है। पुतिन ने कहा कि ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रूस के लिए मुद्दा दूसरा है। एक बार फिर पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश रूस के टुकड़े कर देना चाहते हैं। रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर फिलहाल रूस का कंट्रोल है। कई हिस्सों में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के साथ रूस के बेहद अच्छे रिश्ते थे। पुतिन का कहना है कि रूस पूरे संयम के साथ दशकों से यूक्रेन के साथ बेहतर संबंध बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन 2014 में हालात बदल गए। 2014 में पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन में तख्तापलट कर दिया गया। इसके बाद भी रूस ने कई साल तक डोनबास इलाके का शांतिपूर्ण समाधान पाने की कोशिश की। हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर रूस ने बहुत तेज हमले किए हैं। यूक्रेन के नियंत्रण वाले बाखमुत शहर पर भी करीब करीब रूस का पूरा कब्जा हो चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि ये संघर्ष अभी रुकने वाला है। क्योंकि अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहीं रूस ने साफ कह रखा है कि यूक्रेन में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।